गोहाना के रिलायंस पेट्रोल पंप पर तेल डलवाकर भागने की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। 27 और 28 जून की दरमियानी रात को हथियार के बल पर भागने की कोशिश कर रहे कुछ लोगों को पुलिस और कर्मचारियों ने मिलकर पकड़ लिया था, लेकिन 6 जुलाई को ऐसी एक और सनसनीखेज घटना सामने आई है। आज सुबह एक नई स्कॉर्पियो गाड़ी, जिस पर टेम्परेरी नंबर अधूरा लिखा हुआ था, पेट्रोल पंप पर पहुंची। गाड़ी में सवार युवकों ने अपने चेहरे ढके हुए थे और गाड़ी को बार बार आगे पीछे करते हुए तेल का टैंक फुल करवा लिया। स्कैनर भी मंगवाया गया, लेकिन मौका मिलते ही बदमाश गाड़ी भगाकर फरार हो गए। पेट्रोल पंप के कर्मचारी ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों की तेज रफ्तार और हथियार के डर के आगे वो नाकाम रहे। लगातार हो रही इन वारदातों से पंप संचालक और कर्मचारी डरे हुए हैं। उनका कहना है कि इस तरह के डर और असुरक्षा के माहौल में काम करना मुश्किल हो रहा है। व्यापारियों की सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी है और प्रशासन से मांग है कि क्षेत्र में गश्त बढ़ाई जाए और ऐसे बदमाशों पर सख्त कार्रवाई की जाए, वरना टैक्स देने वाले व्यापारी इस माहौल में कैसे और कब तक काम करेंगे। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट। कि किस तरह की वारदात जो है यहाँ रिलायंस पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार सर। नमस्कार। क्या कहेंगे, आपका ये पेट्रोल पंप है लेकिन यहाँ पर लगातार वारदात सामने आ रही हैं, किस तरह की वारदात हैं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, यहाँ पे काफ़ी पिछले एक हफ्ता हुआ है, इसमें ये हमारे पास चौथी वारदात यहाँ पे हुई है। लोग बाग आते हैं, तेल डलवाते हैं, टंकी फुल करा लेते हैं, बाद में पैसे मांगने पे कोई बंदूक दिखा देता है, कोई गाड़ी लेके भाग जाता है। इस तरीके की काफ़ी वारदात हमारे पास हो चुकी है। अभी 27 और 28 तारीख की सुबह के बीच में हमारे पंप पे 2 लड़के बच्चे पकड़े गए थे, जिनके पास से हथियार भी बरामद हुए हैं और जिनको पुलिस को पकड़ के पुलिस उन्हें लेके गई है। देखिए, तो बड़ी दुखद घटना है कि हमारे समाज के अंदर और इस तरीके का माहौल हो गया है कि भयभीत माहौल है, बच्चे भी तेल डाल रहे हैं। प्रकार से वारदात आप बता रहे हो कि 27-28 को हुई है और उसके बाद आज भी एक वारदात सामने आई है कि आपके यहाँ पर एक स्कॉर्पियो आई और उसमें जो है 5:30 पे एक स्कॉर्पियो आई जिसके ब्लैक शीशे थे और टेम्परेरी नंबर प्लेट था और उसमें कम से कम 6-7 लड़के बैठे थे, मुंह ढके हुए थे और वो तेल डलवा के भाग गए, बंदूक दिखा गए सेलमैन को। गलत है ये चीज़ें। देखिए, भय का माहौल है, सब चीज़ गलत है। कानून व्यवस्था को देखना चाहिए। हम तो पुलिस से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई वो अपना थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अब से पहले जो वारदात हुई है उसकी आपने पुलिस के सामने एप्लीकेशन दी है, तो उस कार्रवाई पर कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, संतुष्ट तो ये है जी, जब तक कार्रवाई को अंजाम नहीं दिया जाता तो जब तक तो आदमी यही सोचता है कि संतुष्ट क्या रहें क्या ना संतुष्ट है। जब तक उस पर कोई अच्छी कार्रवाई हो, हमें लगे कि भाई उस पर एक अच्छा डिसीजन लिया गया है हमारे पुलिस अधिकारियों की तरफ से, तो उसका बेटर थिंक होती है। यहाँ से आपके पेट्रोल पंप से 500 मीटर पर नाका लगा हुआ है बाकायदा। वहाँ पे हमारे आज की डेट में 5 से 7 पुलिसकर्मी भी जो हैं जो ड्यूटी देते हैं दिन रात की, और फिर भी ऐसी वारदात होती है तो 112 नंबर पे भी कॉल करने के बाद जल्दी ही जो है वो आ जाती है गाड़ी, पुलिस की गाड़ी पहुंचती है, उसके बावजूद ये हादसे हो रहे हैं। बिल्कुल सर, उसके बाद भी ये हादसे हो रहे हैं। मैं सुबह जाके एप्लीकेशन दे के आया हूँ थाने के अंदर। सुबह मैं 7-7:30 बजे थाने के अंदर ही था, एप्लीकेशन दे के आया हूँ। देखो जी, वो कह रहे हैं हम कार्रवाई करेंगे, आगे हम कितनी कार्रवाई होती है वो तो जी वो है, पर इस तरीके के हादसे बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। पहले पुलिस की पेट्रोलिंग अच्छी थी, पुलिस हर पंप पे गश्त अच्छे से लगाती थी, वहाँ पे संभालती भी थी, चीज़ों को देखती भी थी। अब तो ये चीज़ें बिल्कुल ही बंद होती जा रही, नाके लगे हुए हैं बस। बह तो बिल्कुल है जी, बह तो चलाने की स्थिति में अभी ये ऐसे रोज की रोज काम होंगे तो जी कहाँ से चलाने की। पहले वो नुकसान कर गए हमारा, आज फिर ये नुकसान कर गए। हम तो ये भी बह है जी कि चलो पैसे का तो नुकसान हो ही रहा है, दूसरा किसी बच्चे को चोट लग जाए, किसी और को इतनी स्पीड में वो गाड़ी लेके सड़क से गए, किसी और अनजान को लग जाए तो उसकी तो जिंदगी खराब है सर, क्या कर सकते हैं। आपकी जो यूनियन है क्या वो कहीं आवाज नहीं उठाती हैं? आपकी यूनियन दिखाई नहीं देती है क्या? सर, हम उसमें आज अपना लेटर देंगे और उनसे बात करेंगे कि उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी जाए, और हम तो ये कहते हैं कि भाई हमें समय दिया जाए कि भाई हम एसपी साहब से मिलें और इस चीज़ को, अपने दुख को प्रकट करें, अपने दुख को प्रकट कर सकते हैं। पहले भी हम तो यही बात कहते हैं जी, हमारी एक बार सुनवाई तो हो, समझो तो सही। अगर हम बिजनेसमैन आदमी हैं, रोजगार दे रखा है लोगों को, टैक्स भी पे कर रहे हैं, सारी चीज़ पे कर रहे हैं, उसके बावजूद हमारे साथ ऐसी चीज़ें होंगी तो फिर हम कहाँ। प्रशासन से और सरकार से आप क्या अपील करना चाहेंगे? सर, हम तो प्रशासन और सरकार से यही अपील करना चाहेंगे कि गश्त बढ़ाई जाए, पेट्रोल पंप वालों को सुविधाएं दी जाएं, सुख सुविधा शहर के अंदर दी जाए।
जी दी जाए। सिक्योरिटी गार्ड वगैरह यहाँ पे पुलिस के मुहैया कराए जाएं, जिससे एक लोगों के अंदर डर महसूस होता है कि भाई पुलिस वाले खड़े हैं। जी जो कोई बात करने से पहले 2 बार सोचे। जी। तो दर्शकों, ये देखा आपने, उत्सव जी हैं, ये अपना रिलायंस पेट्रोल पंप के मालिक हैं, और लेकिन कितने भयभीत भी कहेंगे, और ये परेशानी में हैं कि लगातार इस पेट्रोल पंप पर, जो कि सबसे जो है चर्चित पेट्रोल पंप है किफ़ायती तेल माप देने के मामले में, और उसके बावजूद यहाँ लगातार वारदात हो रही हैं, जिससे ये पीड़ित हैं। पुलिस को ये एप्लीकेशन दे चुके हैं, वहाँ से इनको आश्वासन मिल रहा है, लेकिन वारदात होना थम नहीं रहा है। यहाँ पर कुछ कर्मचारी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रवेश है जी। प्रवेश, क्या कहेंगे जो ये वारदात हो रही हैं, क्या लगता है आज भी कोई वारदात हुई है, कैसे हुई? आज सुबह भाई साहब का फ़ोन गया था मेरे पास कि भाई एक बार जल्दी पंप पे आ जा। तो आया तो मैं, भाई साहब मेरे को पहले ही मिले, यहाँ बताया इन्होंने बच्चों ने, भाई ऐसे ऐसे एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई थी जिसके ब्लैक शीशे थे, टेम्परेरी नंबर था, उसमें 5-6 बदमाश बताए। तो वो आगे बोले भाई टैंक फुल कर दे, तो लड़के ने उसका टैंक फुल कर दिया डीजल का। तो पैसे मांगने लगा, वो बोला QR कोड से दूंगा मैं पैसे, वो QR स्कैनर उठा के लाया, तब तक वो गाड़ी भागी। जी। पिस्तौल भी दिखा के गए हैं वो जाते जाते उसको, लड़के को। अच्छा, हाँ। किस तरीके का हुलिया था उन लोगों का? वो लिया सर, उसने अपने परने से मुंह ढक रखा था लड़के ने। नई स्कॉर्पियो थी? बिल्कुल नहीं, नंबर प्लेट वगैरह नहीं? कुछ नहीं था, टेम्परेरी था, टेम्परेरी भी पूरा नंबर नहीं था सर उसका। जी। आप लोगों का क्या कहना है, मतलब प्रशासन से तो क्या? यही है भाई, प्रशासन से यही गुहार लगाऊं कि गश्त बढ़ाई जाए, ताकि इनू दिखे भाई पुलिस की जिप्सी खड़ी है, अगर कोई भी एरा गरा नथु खैरा आगे ऐसे हमने परेशान करेगा, तो वो कम से कम नू देखा पुलिस की जिप्सी यहाँ खड़ी हुई है, तो इससे बहुत फर्क पड़ेगा जी, गश्त बढ़वाई जाए। क्या नाम है आपका? परवेश। ये देखिए, परवेश ने बताया कि किस प्रकार से आज सुबह सुबह जो है एक स्कॉर्पियो में 5-6 लड़के आए और यहाँ पर तेल भरवाया, और तेल भरवाने के बाद तेज़ गति से अपनी गाड़ी को भगाते हुए यहाँ से चले गए। इसमें एक जो इनका कारिंदा था उसको चोट भी लग सकती थी, लेकिन यहाँ पर जो ये वारदातें हैं वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। ऐसा लग रहा है जैसे बदमाशों में खौफ नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। प्रशासन से अपील कर रहे हैं कि प्रशासन यहाँ पे गश्त बढ़ाए, और यहाँ जिस प्रकार की वारदातें हो रही हैं ताकि वो थम सकें। जगत महान न्यूज़ के लिए गोहाना के रिलायंस पेट्रोल पंप से तेजवीर सिंह, नमस्कार।